अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़त का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है या क़हारू। अल्लाह तबारक व तआला का नाम है या क़हारू। इसके क्या फ़वाइद हैं, हम इससे क्या काम ले सकते हैं और क्या क्या काम होते हैं। काम तो हर हो जाते हैं, होते रब की इजाज़त से ही हैं। एक शख्स को वजीफ़ा दिया गया तो उसने अपने आप बीती सुनाई कि इस वजीफ़े से मेरा एक जो मसला था, जो कई सालों से अटका हुआ था, वो कैसे हल हुआ। वो कहते हैं कि हमारी सिस्टर की शादी हुई, ससुराल में कुछ 6 महीने भी ना रह पाई। उन्होंने समझो कि कभी क्या कहना कभी क्या कहना, बेचारे घर आ गए। तो फिर सुलह होती जाती, महीना 15-10 दिन रहती, फिर वापस आ जाती। इसी तरह हमारे बहन के 2 भांजे थे, उनके 2 बच्चों की विलादत ही हमारे घर ही हुई है। ख़र्चा टोटल हमने बर्दाश्त किया, मैं बड़ा परेशान था। वो शख्स कहता है कि जब मैंने देखा कि या क़हारू के फ़ज़ाइल और पढ़ने का तरीका का, कहते फिर मैंने घर वालों से मशवरा किया और हमने भी खुला या क़हारू या क़हारू या क़हारू। बच्चा बड़ा बूढ़ा सभी पढ़ी जा रहे हैं या क़हारू या क़हारू या क़हारू या क़हारू। कहते कुछ ही दिन हमने पढ़ा कि जो हमारी बहन के ससुराल वाले थे वो आए और उसको ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कहते हैं आप इज़्ज़त कदर से रह रही है, कई साल हो गए हैं, अब तो माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी जवान हो चुके हैं, अब हमारे मसाइल हल हो गए हैं। तो या क़हारू बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है, मगर एक बार फिर ये कहता चलूँ कि हर वजीफ़ा मुजर्रब, आज़मूदा और कामयाब ही होता है, मगर हर बंदे का हर काम नहीं होता। उन्हीं का काम है जिसमें रब की रज़ा होती है या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको इजाज़त मिल जाए। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने एक बुज़ुर्ग मुअक्किल से पूछा कि ये क्या मसला कैसे होता है। कहते कोई भी बंदा जब वजीफ़ा करता है या चिल्ला काट रहा होता है तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकना पड़ता है। चले बता दे, तो वो सैयद माई तारून, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना होगा, आमिलीन हजरात ने। कहते हैं जिसके हाथ में कोड़ा होता है, अगर वो कोड़ा मारे तो उस कोड़े के मारने से उसके एक मुअक्किल पैदा होता है। मेरी उसी से बात हुई, मैंने कहा क्या है, तो उसने मुझे बताया कि असल में होता यही है कि कोई भी बंदा वजीफ़ा या चिल्ला कर रहा होता है तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है कि इस बंदे को कामयाब करना है कि नहीं करना। अगर वहाँ से आर्डर लग जाए कि हाँ जिसको कामयाबी देनी है तो हम मुवक्किल बना के भेज देते हैं। अगर हम इजाज़त देते हैं नहीं जिसको कामयाबी नहीं देनी तो हम रुक जाते हैं। तो इसी तरह कहते हैं जो मुवक्किलीन होते हैं हर काम में उनको रब की रज़ा देखनी पड़ती है, पूछनी पड़ती है, मालूम करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो काम करते हैं, वरना काम नहीं करते। अब मैं उन आमिलीन से सवाल करूंगा जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बाजी हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, दावे के साथ एक मरतबा है आपका मकाम मिनटों सेकंडों में, शादी का ये का वो का। प्यारे भाई, एक हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं और चारों मुकर्रब फरिश्ते, अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मिलकर अगर हम ये दुआ करें कि या अल्लाह फ़लाँ की शादी फ़लाँ से हो जाए, फरमाया अगर रब की रज़ा नहीं तो वो शादी नहीं होगी, यानी हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। अब मैं उन आमिलीन से ये पूछना चाहता हूँ जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम शादी करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। भाई हदीस तो जी हदीस झूठी हो नहीं सकती। आप लोग ये कैसे बड़ा दावा कर सकते हैं हम ऐसा ऐसा करवा सकते हैं। हाँ, जिस काम मेरे रब की रज़ा है वही होता, वरना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ का तजर्बा किया है कि जिस काम में मेरे रब की रज़ा नहीं वो नहीं होता। मैंने इस चीज़ का तजर्बा किया। बाद में ऐसा होता है कि हमारा नुकसान हो रहा होता है, हम बार बार कह रहे होते हैं कि यार इसका मसला हल करो, ये मसला हल करो। आगे वो बुजुर्ग भी चुप करके खड़े होते, पूछा जाता है वजह क्या है, वो कहते हैं जी रब की रज़ा नहीं।
اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس جب رب کی رضا ہو جائے تو فوراً کام کر دیتے ہیں. ہم نے یہ سیکھا ہے. ماشاءاللہ آپ اس عاملین جو لوگ ہیں وہ سمجھدار ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ جس کام میں رب کی رضا ہو وہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.